हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स की 11वां लेक्चर लेके आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस 11वां लेक्चर में आप लोग बिना लेट के आप लोग सभी लाइव जुड़ जाइए, नहीं तो आप लोगों को फिर बाद में दिक्कत हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी बच्चे क्लास 12th फिजिक्स की पहला चैप्टर विद्युत यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की पीडीएफ यानी कि नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 6206204915 इस नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, या तो बना के आप लोग मेरे को भेज दीजिएगा कि सर क्लास 12th फिजिक्स की नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतनी ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्लास 12th की विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की पीडीएफ यानी कि पीडीएफ के साथ साथ में लेक्चर भी आप लोगों को वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोग अपने से नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग बिल्कुल आराम से वीडियो लेक्चर देख देख के नोट्स बना सकते हैं। तो बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बोलेंगे सिद्ध कीजिए कि, पहला हेडिंग क्या है, सिद्ध कीजिए कि जब दो आवेशित चालक एक दूसरों से किसी चालक द्वारा जोड़े जाते हैं तो सदैव ऊर्जा की हानि होती है। यानी कि बोला गया है कि कोई भी जब दो आवेशित चालक एक दूसरों से जोड़े जाते हैं तो वो सदैव यानी कि सदैव हमेशा के लिए वो ऊर्जा हानि ही प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अब आते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन के फिगर के साथ में, और फिगर के साथ में जो लिखा गया है डेफिनेशन फिगर के लिए उसके साथ में। ठीक है। तो देखिए फिगर आप लोग को पहले एक सर्कल लेना है, दो सर्कल लेना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दो सर्कल लेनी है। क्या करना है, दो सर्कल लेना है। देखिए हम दो सर्कल ले रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, दो सर्कल लिए। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की एक क्या लेना है, दो लाइन खींचनी है ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। तो बिना लेट के आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे दो को खींच लीजिएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे 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 डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जिसको बोलेंगे इस C1 में है और इस C2, जिसका नाम A और B दिया है, और यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। ठीक है। क्या जोड़ा हुआ है, प्रतिरोध। ठीक है। तो बोलेंगे मान लो, क्या, मान लो A और B दो विलगत चालक हैं। क्या बोलेंगे, मान लो A और B दो क्या है, विलगत चालक है। यानी कि A और B जो यहाँ पे बताया गया है, A और B ये दोनों क्या है, विलगत चालक है, जो कि यानी जिनकी धाराएं क्रमशः C1 और C2 है। इन चालकों की क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर उनकी विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। यानी कि इसके जब आवेश में क्या करेंगे, इनके आवेश में जब आवेश देंगे Q1 और Q2 में, तो उनकी विभव जो हो जाएंगे V1 और V2 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतनी समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे टॉपिक पे आते हैं। तो फिर यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे कि कुल आवेश Q इक्वल टू Q1 Q2 आ जाएंगे, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। तो परंतु Q1 बराबर C1 V1 हो जाएंगे, तथा Q2 इक्वल टू QC2 V2 हो जाएंगे। तो बोलेंगे समीकरण एक में मान रखने पे, क्या, समीकरण एक में मान रखने पे, तो समीकरण एक में मान आप लोग ई याद रखिएगा कि ई जो है ना, ई क्यूब के जैसा दिख रहा है, ई कुछ नहीं है, ई वाले। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ई कुछ नहीं है, मिस्टेक से ई लिखा गए थे तो इनको मिटा दिए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ई कुछ नहीं, आप लोग याद रखिएगा। तो Q इक्वल टू क्या, यानी कि Q1 के स्थान पे ई चीज़ रख सकते हैं, C1 और V1, तो C1 V1 रख दिए। Q2 के स्थान पे ई रख सकते हैं, Q2 के स्थान पे तो रख दिया C2 V2। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दोनों चालक की कुल धारिता आप देखेंगे, क्या, दोनों चालक की कुल धारिता, यानी C इक्वल टू C1 प्लस C2 देखेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो समझ रहे होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे मान लो दोनों चालक के तार द्वारा जोड़ने पर उनके अभिष्ट विभव भी हो जाती है। यानी कि मान लो दोनों चालक के तार द्वारा जोड़ने पर उनका जो अभिष्ट विभव है ना, वो भी हो जाते हैं। अतः सूत्र Q
इज इक्वल टू सी बी से, यानी कि सूत्र देखेंगे क्यू इज इक्वल टू सी बी ना होते हैं, तो क्यू के स्थान पे हम सी बी रख सकते हैं। तो क्यू के स्थान पे हम रखेंगे Q1 प्लस Q2 रख सकते हैं क्यू के स्थान पे, इज इक्वल टू C1 प्लस C2 भी, यानी कि भी कॉमन आ गया, भी कॉमन कर दे तो भी इज इक्वल टू आ जाएंगे ई अपन में आ जाएंगे, क्योंकि ई मल्टीप्लिकेशन में जब रहेंगे क्या होंगे कि नहीं। यहाँ देखिए जब ई मल्टीप्लिकेशन में है, भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या ई वाले भी में क्या बिल्कुल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों भी इज इक्वल टू कर देंगे क्या Q1 प्लस Q2 अपन में C1 प्लस C2 आ जाएंगे। तो भी इज इक्वल टू C1 प्लस C1 और V1 प्लस C2 और V2 अपन में C1 और C2 और V2 आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाले टॉपिक जो हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप हिंट्स में ऐसे ब्रैकेट में यानी कि बंद कर देना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट था। और इसको जो बच्चे समझ गए ना, इससे बेस्ट जो न्यूमेरिकल अभी हम बनवाएंगे तो बिल्कुल बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद आते हैं, उसके बाद हैं संयोजन में ऊर्जा की ह्रास। जैसे संयोजन में ऊर्जा की ह्रास करेंगे तो क्या विविधता होंगे। तो देखिए मेरे यहाँ संयोजन में ऊर्जा की ह्रास कैसे किया जाते हैं। तो बोलेंगे कि दोनों चालक को जोड़ने पर, क्या दोनों चालक को जोड़ने से पहले ए और बी में कुल ऊर्जा क्या होंगे, यानी दोनों चालक को जब जोड़ेंगे तो उनके ए और बी में कुल ऊर्जा क्या होंगे। तो U1 इज इक्वल टू 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर होंगे कि नहीं, फिर 1/2 और C2 और V2, क्योंकि हम जानते हैं U बराबर 1/2 CB का स्क्वायर होता है कि नहीं, 1/2 CB का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो वही हम यहाँ पे C के स्थान पे 1 एक बार रखें और फिर B के स्थान पे 1 रखें, तो उसी को हम क्या कर दिए, एडिंग कर दिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मान ही रखा गया था वैसे ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनको भी आप लोग पैकिंग कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे घेर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट सब है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी में मैंने ऊर्जा की, इसी के संयोजन के द्वारा मैंने किसी भी ऊर्जा की ह्रास कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं। तो देखिए उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे दोनों चालक में, क्या दोनों चालक को जोड़ने के बाद ए और बी में कुल ऊर्जा क्या होंगे। तो बी U2 इज इक्वल टू 1/C1 और V2, और याद रखना U को स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है, क्या स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा फिर यहाँ पे बोलेंगे 1/2 C1 और V2 प्लस 1/2 C2 और V2। तो यहाँ पे देखिए 1/2 कॉमन आ जाएंगे कि नहीं, दोनों में जब 1/2 हैं तो 1/2 कॉमन आ जाएंगे, तो C1 और C2 बचा कि नहीं, और V2 देखिए दोनों में कॉमन आ जाएंगे। तो हम दोनों में कॉमन कर दिए कि नहीं, दोनों में कॉमन कर दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1/2 और V2 दोनों कॉमन आ गया था, ई वाले और ई वाले दोनों कॉमन आ गया। तो 1/2 और C1 और प्लस में C2, तो V2 के स्थान पे यानी V2 का मान मैंने यहाँ पे निकाले थे। देखिए V2 का मान अभी तुरंत यहाँ पे निकाले, यानी V स्क्वायर का मान, तो V का मान ये था कि नहीं, जो कि बोले थे कि इनको पैकिंग करके रखिएगा। तो V का मान ये था, तो V का मान यहाँ पे मैंने अभी पुट कर देते हैं, क्या V का मान यहाँ पे मैंने पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, V2 का मान यहाँ पे मैंने एकदम बिल्कुल इजी तरीके से पुट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। आप लोग यहाँ देखिएगा V2 का मान यहाँ पे रख दिए, रखे कि नहीं। तो यहाँ पे मान रखने के बाद आता है तो V स्क्वायर था, इस पर भी होल स्क्वायर कर दिए, V का मान पुट करके स्क्वायर कर दिए। आई होप कि आप लोग इतनी दूर तक समझ गए। फिर उसके बाद 1/2 आ गए, आए कि नहीं। फिर C1 और V1 प्लस C2 और V2 अपन में C1 प्लस C2 वही दिखाया, फिर उनका होल स्क्वायर कर दिया गया। क्या गया है कि नहीं, एकदम बिल्कुल क्या गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग एकदम ईजी तरीके से समझ रहे होंगे। तो फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलेंगे क्या, देखिए यहाँ बोलेंगे चूँकि U1 माइनस U1 और माइनस U2 जब करेंगे तो U1 का मान रख देंगे, फिर U2 का मान रख देंगे। तो मेरे को फिर यहाँ पे संरक्षित करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे 1/2 C1 और V1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है 1/2, तो फिर यहाँ पे करेंगे C1 V1 प्लस C2 और V2, तो करेंगे इसका होल स्क्वायर अपन में C1 प्लस C2। तो देखिए C1 और प्लस में C2 है कि नहीं, C1 C2 ई कॉमन ले लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ई लिखेंगे कि नहीं, पहले ऊपर वाला जो भी था ऊपर वाला हम लिख लिए, क्योंकि इसके नीचे 1 रहता है, 1 से जब इसमें भाग देंगे तो यही उतरेगा, ऊपर आ जाएंगे। तो फिर जब ऊपर वाला हम यहाँ लिख लिए कि नहीं,
बिल्कुल लिया, क्योंकि 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी, दोनों का हम कॉमन ले लिए थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे ऊपर वाला उतार दिया, फिर गुना में इससे जब इसमें भाग देंगे तो ये वाला कट जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो फिर यहाँ देखिएगा, जब कट गए, कटने के बाद आप लोगों को फिर समझा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करेंगे, इससे इसमें मल्टीपल करेंगे, किससे, इस सब से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इस सब से इस सब को माइनस से बाहर निकालेंगे। तो इसको मल्टीपल किए इतना आया, इसको मल्टीपल किए इतना आया, इसको मल्टीपल किए इतना आया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, तो C1 और C2 अपन में C1 प्लस C2 यानी C1 C2 C1 C2 C1 C2 तीनों में है। तो C1 C2 कॉमन आ गया और C1 प्लस C2 तीनों में है, तो तीनों का कॉमन ले लिया। तो जो भी बचा यहाँ पे उतार दे। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो फिर यहाँ पे इसी को बोलेंगे क्या, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या, देखिए फिर यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है ऊर्जा के ह्रास, यही ऊर्जा के ह्रास निकला 1/2। देखो 1/2 तो 1/2 लिखा रे या नीचे में रे, तो बात एक ही है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे। तो C1 C2 और 2 इंटू C1 C2 इंटू में V1 माइनस में V2, देखिए V1 प्लस में V1 का स्क्वायर प्लस में V2 का स्क्वायर माइनस में 2V1 और V2 यानी कि ई हुआ। देखिए अभी एकदम बिल्कुल इजी तरीक़ा से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, इसको मान लिए a का स्क्वायर और प्लस में इसको मान लिए b का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे 2, इसको a माने थे तो a, फिर इसको b माने थे तो b। ये किसका सूत्र होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर ना, होता है कि नहीं। तो a के स्थान पे क्या रखेंगे V1, तो a के स्थान पे V1, फिर b के स्थान पे क्या रखेंगे V2, तो b के स्थान पे V2, इनका होल स्क्वायर कर दिए। तो वही हम यहाँ पे किए थे, यानी कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो C1 C2 मेरे को ऊर्जा ह्रास जो निकला, यानी कि हानि की ऊर्जा ह्रास जो निकला, मेरे को ये चीज़ प्राप्त हुआ। तो अंतिम ब्रैकेट ये दे दीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अंत में ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए मैंने वीडियो यहीं तक रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।